बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिस्कस किया था कि लीफ का जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है दोनों हमने डिस्कस किए थे। ये सारे पॉइंट्स हमने वन बाय वन पढ़ लिए थे, समझाया था मैंने आपको। अब हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं। फोटोसिंथेसिस पहला हम पकड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस और इसकी अहमियत को दोनों पढ़ेंगे। फिर इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फोटोसिंथेसिस ये भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला भाई फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है। फोटोसिंथेसिस देखिए, लफ्ज फोटो किसे कहते हैं। फोटो जहां पे भी आ जाए ना, लफ्ज फोटो का मतलब है लाइट। लफ्ज फोटो का क्या मतलब है, लाइट। और सिंथेसिस का मानी है, सिंथेसिस किसे कहते हैं, बनावट को कहते हैं, प्रिपेयर को कहते हैं, प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि लाइट एंड प्रिपेयर। अब इसका शॉर्ट ये है कि जब प्लांट को दो चीजें, ठीक है, वाटर मिल जाए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। जब प्लांट पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की लाइट की मौजूदगी में, ठीक है, जब इसको पानी भी मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए और सूरज की लाइट भी मिल जाए तो अपना खाना तैयार करे। क्या तैयार करे, फूड प्रिपेयर करे और प्लस ऑक्सीजन प्रिपेयर करे। इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस अमल को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप ये कह सकते हो, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना खाना तैयार करें। तो उसको, इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस अमल को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मानी क्या है, लाइट, एंड सिंथेसिस का मानी प्रिपेयर, ठीक है। अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। इसकी क्या इम्पोर्टेंस, अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। अच्छा, ये अमल लाइट की मौजूदगी होना लाजमी है, प्लस एक और चीज़ है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये भी एक मॉलिक्यूल है जो पिगमेंट है, पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात है। तो ये पिगमेंट है, इसका होना भी लाजमी है। ऐसा ना क्लोरोफिल ना हो और लाइट मौजूद हो, नहीं, इसका भी मौजूद होना लाजमी है और इसका दोनों का होना लाजमी है। अब इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, किसकी इम्पोर्टेंस। देखिए, दुनिया किस पर डिपेंड कर रहा है, दुनिया से मुराद जिंदगी। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिंदगी का इन्हिसार किस पर है, डिपेंड करता है एनर्जी पर। किस पर, एनर्जी पर करते हैं। अब हम इस एनर्जी को गेन करते हैं फूड से। किससे गेन करते हैं, फूड से गेन करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते।
ठीक, ये भी हमने पढ़ा था कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये जो फूड है, ये खाना एनिमल्स अपना खुद नहीं बना सकते। अगर ये अपना नहीं बनाते, ये कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। क्या बनाता है? प्लांट बनाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब जिंदगी के लिए एक तो एनर्जी की जरूरत है, दूसरा प्लस ऑक्सीजन की भी जरूरत है। ठीक है। प्लस वाटर, वो तो इससे ताल्लुक नहीं है इस टॉपिक से, इस वजह से मैं वाटर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इन दोनों का जरूरत है। ठीक है, इनका जरूरत है। तो ये दोनों, इसको क्या है, एनिमल्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अब फूड तो बनाने वाला कौन है? प्लांट है। ऑक्सीजन का बनाने वाला कौन है? प्लांट है। अब प्लांट बनाता कैसे है? प्लांट बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस। बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब एनिमल क्या खारिज करता है? CO2। एनिमल क्या खारिज करता है? CO2। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका ये लिमिट है एनवायरमेंट में 0.04% या 3%, किसी बुक में लिखा है 0.3%। ठीक। अब अगर ये परसेंट ज्यादा हो गया या कम हो गया तो जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। ठीक है, जिंदगी डिफिकल्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया, सपोज फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया, अल्लाह ना करे। ठीक है, किसी वजह से इसका सिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस अमल रुक गया। अमल रुक गया, फूड बनना रुक जाएगा। फूड रुक गया तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो जिंदगी क्या हो जाएगी? एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, फंजाई खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोटिस्टा भी खत्म हो जाएंगे। अब ये तो फूड न मिलने की वजह से ये खत्म हो गया। दूसरा ये है कि अगर ऑक्सीजन भी ना मिला, ठीक, एक तो एनर्जी खत्म, चलो एनर्जी का बंदा बंदोबस्त कर भी ले तो ऑक्सीजन कहां से लाएगा भाई? तो ऑक्सीजन भी जरूरी है ना। तो अगर ऑक्सीजन भी नहीं मिला तब भी एनिमल्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। चलो ऑक्सीजन का भी इसने थोड़ा सा बंदोबस्त कहीं से किया आर्टिफिशियल, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। चलो इसका भी हम सपोज करते हैं, मिसाल करते हैं, ये भी किया, फिर ये क्या खारिज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगा। अब प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे इससे। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेंगे? प्लांट। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? एनिमल्स के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी का डिपेंड किस पर है? फोटोसिंथेसिस पर है। अगर फोटोसिंथेसिस किसी वजह से रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस का अमल खत्म हो जाता है, तब जिंदगी क्या है? नामुमकिन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है और इसका भी रिड्यूस होना ज़रूरत है, कम होना ज़रूरत है। एक ही फोटोसिंथेसिस न होने की वजह से ये पूरा जो सर्कल है जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस था, इसका क्या कहते हैं, अहमियत थी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी लाइट का। पहला हमारे पास क्या है? लाइट।
अच्छा, दो चीज़ें बाद में इसको ध्यान में रखना, टेम्परेचर को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ टेम्परेचर। इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तीन चीज़ें, पहला है हीट, दूसरा है टेम्परेचर, चौथा है हमारे पास सॉरी तीसरा है लाइट। हीट हमारे पास, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की किस्म है, ठीक है। हीट क्या है? एनर्जी की एक किस्म है जो ट्रांसफर होता है, मुंतकिल होता है गर्म बॉडी से ठंडे की तरफ। ये गर्म बॉडी है, तो ये मिसाल ठंडा बॉडी है, गर्म, ये क्या है? ठंडा। तो हीट मुंतकिल होगा गर्म बॉडी से ठंडे की तरफ, कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर ना हो। तो ये एक एनर्जी की क्या है? किस्म है। अब टेम्परेचर इस हीट को मापने, भाई कितनी ज्यादा गर्मी है, कितना ठंड है, ये जो लफ्ज कितना है, या जिसको आर दर्जा हरारत, ठीक है, दर्जा कि कितना, दर्जा किसी कहते हैं? भाई कितने को कहते हैं ना, यानी कितना, लिमिट कितना। तो ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कि दर्जा हरारत, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूल्डनेस, ठीक है। और ये लाइट का ताल्लुक इन दोनों से नहीं है, ठीक है। ये रोशनी है, ये क्या है? रोशनी है। इसको हम नापते हैं, मेजर करते हैं इंटेंसिटी से। इसको किससे मेजर करते हैं? इंटेंसिटी। अब कम रोशनी, ज्यादा रोशनी, ठीक है। अगर रोशनी ज्यादा हो तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर रोशनी कम हो तो कहेंगे हम क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? बहुत कम है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है? लाइट है। अब हमने कहा कि भाई फोटोसिंथेसिस में हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि लाइट की मौजूदगी में जो पौधे हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं। अब अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका नॉर्मल होना लाजमी है, नॉर्मल होना लाजमी है, ठीक है, होना लाजमी है। ज्यादा हो तब भी इफेक्ट करेगा, कम हो तब भी इफेक्ट करेगा। ज्यादा होगा, मिसाल के तौर पर ये है, लाइट बढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लाइट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा लिमिट आएगा कि आगे आप लाइट बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। ये एक इसका लिमिट है। अब मिसाल या कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो जाएगा, बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत नॉर्मल होगा। तो इस बहुत मामूली होगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल होना लाजमी है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया तब भी इसका इफेक्ट होगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्लो हो गया तो जाहिर सी बात है, स्लो होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अगर देखो आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो पहले ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा उसमें आगे नहीं बढ़ेगा, अपने कांस्टेंट पोजीशन अख्तियार कर लेगा, ठीक है। ये था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही है, कम या ज्यादा। अब प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट बढ़ाओगे तो क्या होगा? क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से
ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्राफ बढ़ता जाएगा। अब ऐसा लिमिट आएगा कि मजीद कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम करोगे लेवल को, उसको तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या हो जाएगा, रिएक्शन पहले से कम हो जाएगा, पहले से डाउन होता जाएगा। आप जितना कम करते जाओगे रिएक्शन कम होता जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि रिएक्शन या सॉरी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें बड़ा किरदार है, इसका भी लिमिट में होना लाजमी है। इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तब भी नुकसानदायक है, अगर ज़्यादा हो गया तब भी फायदेमंद नहीं है, ठीक है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो इसका रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि वो स्लो डाउन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। देखो वाटर भी ज़रूरी है, ठीक है। आप पानी बढ़ाओगे तो थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप पानी कम करोगे तो कम होगा। लेकिन ऐसा भी है कि अगर हो सकता है प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है, आप ज़्यादा पानी दोगे, हो सकता है कि ज़्यादा पानी से उसका रिएक्शन पे कोई असर ना पड़े। शुरू में तो बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, कम होना, कम नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पानी कम दोगे तब तो बड़ा इफेक्ट है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। फिर चौथा हमारे पास है इसका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब देखो क्लोरोफिल का होना लाजमी है। ये ग्रीन पिगमेंट है, मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट। अगर ये मौजूद ना हो तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा। इसका प्लांट के अंदर मौजूद, प्लांट के पत्ते के अंदर मौजूद होना लाजम है, क्योंकि इसके बगैर रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं हो सकेगा। तो जब तक ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा हो गया फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। ये कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद इसका आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी इसमें बड़ा इफेक्ट है। अब जिस तरह एक इंसान है, इंसान का मिसाल मैंने आपको पहले बताया था, 37 सेंटीग्रेड का नॉर्मल टेम्परेचर इंटरनल। अगर ये बढ़ गया 38 पे तो बंदे को बुखार होता है, 39, 30, 41 तक या 45 तक इंसान गुजारा नहीं कर पाएगा और अल्लाह को प्यारा हो जाए। तो इसी तरह प्लांट जब फोटोसिंथेसिस में तो रिएक्शन है, रिएक्शन में इंसान भी तो हिस्सा ले रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्लांट प्लांट को क्या चाहिए, 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक प्लांट नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू हो जाए, एंजाइम काम ना करें, फोटोसिंथेसिस कम हो जाए। इसी तरह टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ये मिसाल 25 से भी कम हो गया तो, या 20 से भी कम हो गया, तो फिर भी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाए। तो टेम्परेचर भी इसके लिए लाजमी चीज़ है। टेम्परेचर का भी फोटोसिंथेसिस में बड़ा किरदार है। तो क्या कहते हैं टेम्परेचर का, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर को, जहाँ पे इंसान अच्छी तरह काम करें और फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाए। तो ये थे क्या कहते हैं फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करते थे। एक और टॉपिक है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने जो लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसका स्ट्रक्चर तो मैं ड्रा करूँ।
अल्लाह ताला ने इसका इस तरह लीफ का स्ट्रक्चर, एक तो इसका अल्लाह ताला ने जो क्या कहते हैं साइज है ना, हर दरख्त का उसके मुताबिक जो है साइज बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्लेड बना है पतले बनाए हैं, इस तरह इसको फैला है ताकि ये मैक्सिमम क्या कहते हैं जो सनलाइट है इसको ये एब्जॉर्ब करे, ठीक है। दूसरा अल्लाह ताला ने इसके नीचे क्या बनाया, स्टोमेटा बनाए हैं। स्टोमेटा क्यों बनाए हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इन हो जाए और ऑक्सीजन क्या हो जाए, आउट हो जाए, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये मिड रेप वगैरह बनाए हैं, वेस्कुलर बंडल रखे हैं ताकि इसमें जो खाना बनता जाए और वो फ़ौरन तरसील होता जाए, और जो इसका क्या कहते हैं इसके लिए पानी की ज़रूरत है वो भी इसको पहुंच जाए। फिर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर क्यूटिकल्स रखे हैं, जो वैक्स लेयर रखा है ताकि पानी का कम हो, ताकि नीड ज़्यादा रहे, ऐसा न कि पानी की किल्लत हो और यहाँ से वो ऊपर भाप की सूरत में जाते रहें। तो अल्लाह ताला ने प्लांट की इसके ऊपर क्या रखा है, वैक्स का एक लेयर रखा है। और अल्लाह ताला ने फिर इसमें मीज़ोफिल सेल रखे हैं, ऊपर वाले मीज़ोफिल सेल वर्टिकल रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीज़ोफिल सेल पर सनलाइट आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाए। और इसी तरह इसके अंदर अल्लाह ताला ने वेस्कुलर बंडल भी रखे हैं। होप आपको समझ आ गया होगा, और ट्राई योर लेवल बेस्ट टू क्रिएट योर ऑन एमसीक्यूज। अपने एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करो और लेक्चर को दोबारा देखो और इनसे एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट करो, निकालो और अपना एमसीक्यूज बनाओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।